लेह और लद्दाख का नाम खूबसूरत वादियां, ताजी हवा के झोंके महसूस होने लगते हैं। वहीं कच्छ का जिक्र इष्ट फल होता है जिसका नाम चूली या एप्रिकॉट यानी खुबानी है। ये फसल इस क्षेत्र की इकोनॉमी को बदलने की क्षमता रखती है, परंतु अफसोस की बात यह है कि सप्लाई चेन मौसम की मार जैसी अनेक चुनौतियों से ये जूझता रहता है। इसकी कम से कम बर्बादी हो, इसके लिए आजकल एक नए इनोवेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ है। एक ड्यूअल सिस्टम है जिसका नाम है सोलर एप्रिकॉट ड्रायर एंड स्पेस हीटर। ये खुबानी और दूसरे अन्य फलों एवं सब्जियों को जरूरत के अनुसार सूखा सकता है, और वो भी हाइजीनिक तरीके से। पहले जब खुबानी को खेतों के पास सुखाते थे तो इससे बर्बादी तो होती ही थी, साथ ही धूल और बारिश के पानी की वजह से फलों की क्वालिटी भी प्रभावित होती थी। दूसरी ओर आजकल कच्छ में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग जब सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है, कच्छ और ड्रैगन फ्रूट्स, लेकिन वहाँ आज कई किसान इस कार्य में जुटे हैं। फल की गुणवत्ता और कम जमीन में ज्यादा उत्पाद को लेकर काफी इनोवेशन किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि ड्रैगन फ्रूट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, विशेषकर नाश्ते में इस्तेमाल काफी बढ़ा है। कच्छ के किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रैगन फ्रूट्स का आयात न करना पड़े। यही तो आत्मनिर्भरता की बात है। साथियों, जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं, इनोवेटिव सोचते हैं, तो ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं जिनकी आमतौर पर कोई कल्पना नहीं करता। वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं, और बात भी सही है। हमारे पर्व हमारे समाज के, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है। ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी, उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। साथियों, विशेषकर मेरे युवा साथियों, हमारा देश बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, कितनी तेजी से बदल रहा है। देश बदल रहा है, गांवों से, छोटे शहरों से, सामान्य परिवार से। एक सकारात्मक सोच के साथ अगर निगाह डालें तो हम खुद अचंभित रह जाएंगे। एक समय था जब खेलकूद से लेकर के अन्य सेक्टर्स में अधिकतर लोग या तो बड़े बड़े शहरों से होते थे, या बड़े बड़े परिवार से, या फिर नामी गिरामी स्कूल या कॉलेज से होते थे। अब देश बदल रहा है। गांवों से, छोटे शहरों से, सामान्य परिवार से हमारे युवा आगे आ रहे हैं, सफलता के नए शिखर चूम रहे हैं। ये लोग संकटों के बीच भी नए नए सपने संजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हमें अभी हाल ही में जो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए, उसमें भी दिखा है। आज मन की बात में हम कुछ ऐसे ही प्रतिभाशाली बेटे बेटियों से बात करते हैं। ऐसी ही एक प्रतिभाशाली बेटी है कृतिका नंदन। कृतिका जी हरियाणा में पानीपत से है। हेलो कृतिका जी, नमस्ते। नमस्ते सर। इतने अच्छे परिणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और आपको तो इन दिनों टेलीफोन
फोन लेते लेते भी आप थक गई होगी, इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे। जी सर। और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व महसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। डांटती भी होगी। इतना प्राउड फील हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? सर मेरी मम्मी है सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी। वाह। अच्छा आप मम्मी से क्या सीख रही है? सर उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें देखी, फिर भी वो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रॉन्ग है सर। उन्हें देख देख के इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उनकी तरह बनूं। माँ कितनी पढ़ी लिखी है? सर बीए की है उन्होंने। बीए किया हुआ है? जी सर। अच्छा, तो माँ आपको सिखाती भी होगी? जी सर सिखाते हैं, दुनियादारी के बारे में हर बात बताते हैं। तो डांटती भी होगी? जी सर डांटती भी है। अच्छा बेटा आप आगे क्या करना चाहती हैं? सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अरे वाह। MBBS। देखिए डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है। जी सर। डिग्री तो प्राप्त कर लेगी क्योंकि आप बड़ी तेजस्वी हो बेटा, लेकिन डॉक्टर का जीवन जो है वो समाज के लिए बहुत समर्पित होता है। जी सर। को कभी रात को चैन से सो भी नहीं सकता है, कभी भी पेशेंट का फोन आ जाता है, अस्पताल से फोन आ जाता है तो उसको दौड़ना पड़ता है। एक प्रकार से 24/7 365 डेज डॉक्टर की जिंदगी लोगों की सेवा में लगी रहती है। यस सर। और खतरा भी रहता है क्योंकि कभी पता नहीं आजकल के जिस प्रकार की बीमारियां हैं तो डॉक्टर के सामने भी बहुत बड़ा संकट रहता है। जी सर। अच्छा कृतिका, हरियाणा तो खेलकूद में पूरे हिंदुस्तान के लिए हमेशा ही प्रेरणा देने वाला, प्रोत्साहन देने वाला राज्य रहा है। हाँ जी सर। तो आप भी तो कोई खेलकूद में भाग लेती हैं क्या? कुछ खेलकूद पसंद है क्या आपको? सर बास्केटबॉल खेलते थे स्कूल में थे जब। अच्छा, आपकी ऊंचाई कितनी है? ज्यादा है ऊंचाई? नहीं सर 5'2" की है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे खेल में पसंद करते हैं? सर वो तो बस पैशन है, खेल लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए कृतिका जी आपके माता जी को मेरी तरफ से प्रणाम कहिए। उन्होंने आपको इस प्रकार के योग्य बनाया, आपके जीवन को बनाया। आपकी माता जी को प्रणाम और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आइए अब हम चलते हैं केरला, एर्नाकुलम। केरला के नौजवान से बात करेंगे। हेलो हेलो सर, नमस्कार। सो विनायक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। शाबाश विनायक शाबाश। हाउ इज द जोश? Do you play any sport? Badminton. Yes. In a school or you had any chance to take a training? No, in school we have already get some training from our teachers. So that's and we get opportunity to participate outside. Wow. From the school itself. How many states you have visited? I have visited only Kerala and Tamil Nadu. Only Kerala and Tamil Nadu. Yes. So would you like to visit Delhi? Yes, sir. Now I am applying. बैठूंगा। मेरा मेन एम है कि मैं पहले IIT से बैचलर डिग्री लूं और उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाऊं और एक IAS बनूं। अरे वाह। अच्छा आप टेक्नोलॉजी में भी रुचि लेते हैं? ये फर्स्ट टाइम बेच था IT का। अच्छा, चलिए उस्मान मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपका भाई शरारती है तो आपका समय भी अच्छा जाता होगा। और आपके माता जी अवसर दिया, आपका हौसला बुलंद किया। और ये मुझे अच्छा लगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ करंट इश्यूज पर अध्ययन भी करते हैं और लिखते भी हैं। देखिए लिखने का फायदा ये होता है कि आपके विचार में शार्पनेस आती है। बहुत बहुत अच्छा फायदा होता है लिखने से। तो बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सर। आइए चलिए फिर एकदम से नीचे साउथ में चले जाते हैं, तमिलनाडु। नामक्कल से बेटी कनिका से बात करेंगे। और कनिका की बात तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। कनिका जी वणक्कम। वणक्कम सर। हाउ आर यू? फाइन सर। Which was your favorite subject? First of all, I would like to congratulate you for your great success. थैंक यू सर। When I hear of Namakkal, I think of the Anjaneya temple. यस सर। Now I will also remember my introduction So first of all, I will do the pranam to your father with you. with
So, congratulations again. Thank you, sir. You would have worked very hard for exams. How was your experience while preparing? So I was working hard from the start, so I didn't expect this result, but I have written well, so I will get a good result. कठिन परिस्थितियों में भी जिनके हौसले की 486 like that I thought. And now, 490. so what is the reaction of your family members and your teachers? They were so happy and they were so proud. Which was your favorite subject? Mathematics. Oh, and what are your future plans? I am going to become a doctor, if possible in AFMC. भारतीय मूल के क्या आप जानते हैं वहाँ की आम भाषाओं में से एक सरनामी भी भोजपुरी की ही एक बोली है। इन सांस्कृतिक संबंधों को लेकर हम भारतीय काफी गर्व महसूस करते हैं। हाल ही में श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वे भारत के मित्र हैं और उन्होंने साल 2018 में आयोजित पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था। श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी ने शपथ की शुरुआत वेद मंत्रों के साथ की। वे संस्कृत में बोले। उन्होंने वेदों का उल्लेख किया और ओम शांति 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 के साथ अपनी शपथ पूर्ण करी। अपने हाथ में वेद लेकर वे बोले, मैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और आगे उन्होंने शपथ में क्या कहा? उन्होंने वेद का ही एक मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने कहा, ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे रत्यताम् इदमहं नुतात् सत्यमुपैमि। यानी, हे अग्नि, संकल्प के देवता, मैं एक प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, मुझे असत्य से दूर रहने और सत्य की ओर जाने का आशीर्वाद प्रदान करे। सच में यह हम सभी के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। मैं श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बधाई देता हूं और अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय बारिश का मौसम भी है। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि बरसात में गंदगी और उनसे होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ जाती है। इसलिए आप साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें, आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह लेते रहें। कोरोना संक्रमण के समय में हम अन्य बीमारियों से दूर रहें। हमें अस्पताल के चक्कर न लगाने पड़े, इसका पूरा ख्याल रखना होगा। साथियों, बारिश के मौसम में देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से भी जूझ रहा है। बिहार, असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में तो बाढ़ ने काफी मुश्किलें पैदा की हुई है। यानी एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ये एक और चुनौती है। ऐसे में सभी सरकारें, NDRF की टीमें, राज्य की आपदा नियंत्रण टीमें, स्वयंसेवी संस्थाएं सब एक साथ मिलकर जुटे हुए हैं। हर तरह से राहत और बचाव के काम कर रहे हैं। इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। साथियों, अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे, उसके पहले ही 15 अगस्त भी आने वाला है। इस बार 15 अगस्त भी अलग परिस्थितियों में होगा। कोरोना महामारी की इस आपदा के बीच होगा। मेरा अपने युवाओं से, सभी देशवासियों से अनुरोध है कि हम स्वतंत्रता दिवस पर महामारी से आजादी का संकल्प लें, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें, कुछ नया सीखने और सिखाने का संकल्प लें, अपने कर्तव्यों के पालन का संकल्प लें। हमारा देश आज जिस ऊंचाई पर है वो कई ऐसी महान विभूतियों की तपस्या की वजह से है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हीं महान विभूतियों में से एक है लोकमान्य तिलक। 1 अगस्त 2020 को लोकमान्य तिलक जी की 100वीं पुण्यतिथि है। लोकमान्य तिलक जी का जीवन हम सभी के लिए
बहुत बड़ी प्रेरणा है, हम सभी को बहुत कुछ सिखाता है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर ढेर सारी बातें करेंगे, मिलकर कुछ नया सीखेंगे और सबके साथ साझा करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। सभी देशवासियों को आने वाले सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।